दोस्तों जरा किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का एक सीन आपके दिमाग में लेकर आइए। देश के सबसे आलीशान 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में जहां सिर्फ एक रात ठहरने का किराया कई लोगों की पूरे महीने की कमाई से भी ज्यादा होता है, वहां एक बुजुर्ग शख्स बेहद आराम से पहुंचता है। बिना किसी हड़बड़ी के सबसे महंगे कमरे बुक करता है, शानदार खाना खाता है, ऑर्डर करता है, प्रीमियम सुविधाओं का भरपूर मजा लेता है और कई दिनों तक बिल्कुल किसी रईस मेहमान की तरह शाही जिंदगी जीता था। लेकिन जैसे ही बिल चुकाने का समय आता, वो किसी को भनक लगे होटल से गायब हो जाता। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये एक दो बार का तरीका नहीं था। आरोप है कि उसने लगभग 30 वर्षों तक होटल के अलग अलग राज्यों के कई नामी लग्जरी होटलों में इसी अंदाज से लोगों को चकमा दिया है। 25 जून 2026 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांगा इलाके में स्थित हयात होटल में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चेक इन किया। उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। वो धारा प्रभा अंग्रेजी बोल रहा था, खुद को विदेशी पर्यटकों का टूर गाइड भी बता रहा था। उसके व्यक्तिगत और व्यवहार को देखकर होटल स्टाफ को जरा भी शक नहीं हुआ। सभी डिटेल्स पूरी करने के बाद होटल का एक प्रीमियम कमरा उसको दे दिया जाता है। अगले 2 दिनों तक उसने होटल की लगभग हर लग्जरी सुविधा का आनंद लिया, महंगे खाने मंगवाए, रूम सर्विस का भरपूर इस्तेमाल किया और पूरे समय खुद को एक हाई प्रोफाइल गेस्ट की तरह पेश करता रहा। उसके बिहेवियर में कुछ ऐसा भी नहीं था जिससे किसी कर्मचारी को शक होता है कि यह व्यक्ति किसी धोखाधड़ी की योजना बनाने आया है यहाँ पर। लेकिन 27 जून की सुबह पूरा मामला अचानक बदल जाता है। होटल स्टाफ बिल तैयार ही कर रहा था, उससे पहले वो चुपचाप होटल छोड़कर निकल गया। जब स्टाफ को इसकी जानकारी मिली तब वो काफी दूर जा चुका था। अपने पीछे सिर्फ 63,755 रुपए का बिल छोड़कर ही नहीं गया था, बल्कि होटल का एक लैपटॉप भी अपने साथ लेकर चला गया था, जिसकी कीमत करीब 1,48,000 रुपए बताई गई थी। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले उसने बहाना बनाया होटल के कर्मचारी से वो लैपटॉप अपने कमरे में मंगवाया था। जब होटल स्टाफ उसके दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की तो दोनों नंबर बंद मिले। इसके बाद होटल के सिक्योरिटी हेड ने तेलीबांगा थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। मामला एक प्रतिष्ठित लग्जरी होटल से जुड़ा हुआ था, इसलिए रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर टीमों को भी जांच में शामिल यहां पर होना पड़ा। पुलिस ने जांच शुरू करते ही चेक इन के समय जमा किए गए दस्तावेज, मोबाइल नंबर और दूसरे उपलब्ध सुरागों की गहराइयों से पड़ताल शुरू कर दी। शुरुआत में यह मामला सिर्फ होटल से धोखाधड़ी और चोरी का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई अहम कड़ियां सामने आने लगी। कुछ ही समय में पुलिस की जांच छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर तक पहुंच जाती है। रायपुर पुलिस ने उड़ीसा पुलिस की मदद से संयुक्त कार्रवाई की और आखिरकार उस बुजुर्ग व्यक्ति को भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से होटल का चोरी हुआ लैपटॉप भी बरामद कर लिया। लेकिन असली कहानी तो उसकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उसकी असली पहचान पता की तो सामने आया कि वह कोई सामान्य ठग नहीं है, बल्कि कई राज्यों की पुलिस के रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज एक ऐसा शख्स था जो वर्षों से देश के बड़े बड़े होटलों को अपना निशाना बना रहा था। उसकी असली पहचान विंसन जॉन ऑफ विंसन जान के रूप में हुई थी, जो तमिलनाडु के तुर्तीकोण का रहने वाला बताया गया। इसके बाद पुलिस ने जब उसके पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए तो एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। ऐसे ही पुलिस ने विंसन जॉन का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। जांच एक साधारण होटल फ्रॉड से निकलकर 3 दशक पुराने एक ऐसे सिलसिले तक पहुंच गई जिसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। पता चला कि यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी लग्जरी होटल को निशाना बनाया हो। आरोप है कि वो लगभग 30 वर्षों से देश के अलग अलग राज्यों के नामी 5 स्टार होटल में इसी तरीके से ठगी करता आ रहा है। रायपुर पुलिस के मुताबिक 79 वर्षीय विंसन जॉनसन ने वर्ष 1990 से लेकर अब तक देश के करीब 300 से अधिक लग्जरी होटल और 5 स्टार होटल को अपना शिकार बनाया। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी और फर्जी पहचान से जुड़े मामले दर्ज हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने वर्षों तक उसका तरीका लगभग बिल्कुल नहीं बदला था। उसका पहला कदम हमेशा एक नई पहचान बनाना होता था। कभी वो खुद को विदेशी टूरिस्ट का गाइड बताता, कभी अंग्रेजी का शिक्षक, तो कभी योगा प्रशिक्षक। वो जानता था कि ऐसे पैसों पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। यही कारण था कि होटल स्टाफ को उसके ऊपर जरा भी शक करने की कोई वजह नहीं मिलती थी। नई पहचान के बाद होता था उसका दूसरा चरण। वो अपनी मीठी मीठी बातें, शालीन व्यवहार, आत्मविश्वास से होटल कर्मचारियों का भरोसा जीत लेता। कुछ ही घंटों में खुद को इतना प्रभावशाली मेहमान साबित कर देता कि स्टाफ उसे किसी नियमित और संपन्न ग्राहक की तरह ट्रीट करने लगता। यही भरोसा उसने पूरे प्लान की सबसे मजबूत कड़ी बना दे। जब उसे यकीन हो जाता कि अब किसी को उस पर शक नहीं है, तब वो होटल की महंगी से महंगी सुविधाओं का भरपूर इस्तेमाल करता। प्रीमियम खाना, रूम सर्विस, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी और दूसरी सुविधाओं का आनंद लेने के बाद वो चेकआउट से ठीक पहले
सुबह सुबह बिना किसी की नजरों में आए होटल छोड़ देता। कई बार होटल कर्मचारी उसके गायब होने की जानकारी तब मिलती जब वो शहर से काफी दूर निकल चुका हो। जांच में यह भी सामने आया कि कई मौकों पर वो बिना बिल चुकाए नहीं जाता था, बल्कि होटल का कीमती सामान भी अपने साथ लेकर जाता था। महंगी शराब, इंपोर्टेड सिगरेट, दूसरी मूल्यवान चीजें मंगवाता था। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस के अनुसार वो खुद ना शराब पीता था और ना ही सिगरेट पीने की आदत रखता था। आरोप है कि होटल से निकलने के बाद वो इन सामानों को बाहर बेच देता और उनसे भी पैसे वो कमा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो कभी कानून के शिकंजे में नहीं आया। पिछले कई सालों में वो अलग अलग राज्यों में कई बार गिरफ्तार हुआ और कई बार जेल में सजा भी काट चुका। इनमें दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल भी शामिल है। रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहली बार 1996 में तिहाड़ पहुंचा था। वहीं उसका संपर्क कई साथी और कुख्यात अपराधियों से हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर बार जेल के बाहर आने के बाद वो बिना किसी डर के फिर उसी पुराने धंधे में लौट जाता, जैसे उसके लिए जेल जाना भी इस खेल का एक सामान्य हिस्सा बन गया। पूछताछ के दौरान जब अधिकारियों ने उससे पूछा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी ठग की तरह और अपराध में क्यों गुजार दी, तो उसका जवाब सुनकर जांच अधिकारी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए थे। उसने बेझिझक कहा, जेल मेरा असली घर है और देश के लग्जरी होटल मेरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन इसके बाद उसने एक ऐसा नाम लिया जिसने इस पूरी कहानी की और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। उसने बताया कि उसने अपराध करने के तरीके के पीछे जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव था, उसका नाम था चार्ल्स सोबराज। बिंगसन जॉन ने पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों को बताया कि उसने अपराध करने के तरीके की सबसे बड़ी प्रेरणा कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराज से ली थी। चार्ल्स सोबराज, जिसे दुनिया के सेपरेट और द बिकनी किलर के नाम से जाना जाता था, 20वीं सदी के सबसे चर्चित अपराधियों में गिना जाता था। 1970 के दशक में उसने एशिया के कई देशों में नकली पहचान बनाकर विदेशी पर्यटकों का भरोसा जीता, उन्हें नशीली दवाइयां दी और फिर उन्हें लूट लिया। उस पर कई हत्याएं का आरोप भी लगा। भारत में गिरफ्तारी के बाद वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी बंद रहा। साल 1986 में वो जेल से फरार होने में सफल हो गया। हालांकि बाद में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी जिंदगी पर बनी नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज द सार्पेंट ने भी उसे नई पीढ़ी के बीच में फिर से चर्चा में ला दिया था। पुलिस के अनुसार बिंगसन जॉनसन ने स्वीकार किया कि उसने चार्ल्स सोबराज के तौर तरीकों से काफी कुछ सीखा था। हालांकि दोनों के अपराधों में एक बड़ा अंतर भी था। चार्ल्स सोबराज पर हत्या और हिंसक अपराधों के गंभीर आरोप लगे हुए थे, जबकि बिंगसन जॉनसन के खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले धोखाधड़ी, चोरी और फर्जी पहचान से ही जुड़े हुए थे। अब तक उसके खिलाफ हिंसक अपराध का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। दोनों की एक और समानता यह भी रही कि दोनों ने अपने जीवन का कुछ समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताया। लेकिन बिंगसन जॉनसन के लिए जेल कभी अंत नहीं रही। हर बार रिहा होने के बाद वो किसी न किसी शहर में नए नाम, नए मोबाइल नंबर के साथ फिर वही खेल शुरू कर देते। जब उसने 1990 के दशक में यह सिलसिला शुरू किया था, तब देश की डिजिटल रिकॉर्ड लगभग ना के बराबर थे। होटल में चेक इन पूरी तरह कागजी दस्तावेजों के आधार पर होती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य तक जानकारी पहुंचने में काफी समय लगता था। यही वजह थी कि वो एक जगह से जेल से छूटकर सीधे दूसरे राज्य में किसी होटल में नई पहचान के साथ पहुंच जाता था और किसी को उसके पुराने रिकॉर्ड की भनक तक नहीं लगती थी। लेकिन साल 2026 तक हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब सवाल यह था कि आखिरकार रायपुर के हयात होटल वाले मामले में ऐसा क्या अलग हुआ कि करीब 30 साल तक सैकड़ों होटलों को चकमा देने वाला यह शख्स कुछ ही घंटों में पुलिस की गिरफ्त में आ जाता। इसकी पहली वजह थी कि होटल स्टाफ का तुरंत पुलिस के पास चले जाना। कई मामलों में होटल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसे मामलों को सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन इस बार हयात होटल ने बिना देरी किए औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी। दूसरी ओर सबसे अहम वजह यह थी कि पुलिस की तत्कालीन जांच, पुलिस भी तुरंत काम पर लग गई। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर टीम ने चेक इन के दौरान जमा किए गए पेपर्स, मोबाइल नंबर और दूसरे डिजिटल सुरागों का गहराई से विश्लेषण किया। आरोपी के दोनों मोबाइल नंबर बंद थे, लेकिन आज के दौर में सिर्फ फोन बंद करने से कोई पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाता। अलग अलग डिजिटल माध्यम किसी व्यक्ति की गतिविधियों और लोकेशन से जुड़े कई सुराग छोड़ते हैं। इन्हीं तकनीकी क्लूज की मदद से पुलिस अपने लोकेशन तक पहुंच जाती है, जो भुवनेश्वर में मिलती है उसको। इसके बाद रायपुर और ओडिशा पुलिस ने संयुक्त अभियान में उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो पिछले 30 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव अपराधी नहीं बल्कि तकनीकी में आया है। जिस समय बिंगसन जॉनसन ने अपना यह तरीका शुरू किया था, उस समय ना डिजिटल वेरिफिकेशन था और ना ही मजबूत डेटा सिस्टम। लेकिन आज हर चेक इन, चेकआउट में पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, हर डिजिटल गतिविधि अपने पीछे एक ऐसा रिकॉर्ड छोड़ती है जो जांच एजेंसियों के लिए अहम सबूत बन जाता है। बिंगसन जॉनसन का तरीका 3 दशक तक लगभग वैसा ही रहा, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी। आखिरकार उसी डिजिटल सिस्टम ने उसे बेनकाब कर दिया, जिसकी कमजोरी का फायदा उठाकर वो इतने सालों तक बचता। ये मामला एक और बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है
क्या देश के बड़े होटल इस घटना से सबक लेकर आपस में कोई साझा डेटाबेस या ब्लैकलिस्ट सिस्टम तैयार करेंगे, ऐसे अपराधियों की पहचान पहले ही हो सके, या फिर भविष्य में भी कोई दूसरा ठग नई पहचान के साथ किसी और लग्जरी होटल में वीआईपी मेहमान बनकर पहुंच जाएगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। फिलहाल उसको जेल भेज दिया गया है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।